गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं, पाया तेरे दर तो मेरे रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मेरे रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। कौड़ियां दा मुल नहीं सी, हीरे आदा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे शरणा च बह गया। कौड़ियां दा मुल नहीं सी, हीरे आदा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे शरणा च बह गया। गुरु नाम बोल दिया, गुरु नाम बोल दिया, मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, दुखा नू भी दातिया मैं सुखा नाल ला लवा। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, दुखा नू भी दातिया मैं सुखा नाल ला लवा। जेड़ा वेला आवे ओनू, जेड़ा वेला आवे ओनू हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। रहमतां नू देख अखा हस पईया रोंदिया, साडे कोलों दाता तेरिया सिफतां ना होंदिया। रहमतां नू देख अखा हस पईया रोंदिया, साडे कोलों दाता तेरिया सिफतां ना होंदिया। चंगे वेले सुन लैया, चंगे वेले सुन लैया साडिया पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। दर दर रुल देसा किसे ना संभालिया, मेहर कीती सतगुरु जी शरणा च ला लिया। दर दर रुल देसा किसे ना संभालिया, मेहर कीती सतगुरु जी शरणा
चला लिया। क्यों ना दाता तेरे उत्ते, क्यों ना दाता तेरे उत्ते तन मनवारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। बाइयां तेरे दर तो मेरे मता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। सत्संग में ये जो तेज आवाज़ का जो प्रोग्राम किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि समाज में ज़ोर से बोलना और लाइट में बैठना, ज़्यादा दिखावा, इस बढ़ावे को समाज में बहुत स्थान दिया गया है। और जो चुपचाप रहते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए प्रचार जो भी कोई कहीं कर रहा है, किसी प्रकार भी कर रहा है, उसमें आकर्षण बनाया जाता है और उस आकर्षण के हिसाब से हम उस पर ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आज के सत्संग में जो ये प्रोग्राम किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि हम आकर्षण की तरफ ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ये आकर्षण बाहरी संसार की तरफ जो है ज़्यादा फैला हुआ है। अंतर की तरफ, हमारे अंतर की तरफ का जो आकर्षण है वो दूर होता ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ आपके बीच में, वो क्यों दूर होता जा रहा है अंदर का आकर्षण? क्योंकि वो आकर्षण सिर्फ है समाधि, ध्यान में बैठना, बहुत समय तक एकांत में रह करके उस तरीके से उस आकर्षण को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में एकांत में बैठना और उस परमात्मा का ध्यान करना, ये परंपरा खत्म होती जा रही है। पीछे का इतिहास, पीछे का योग जैसे हमने देखा तो नहीं, लेकिन पुस्तकों में लिखा है, समाज में प्रचार हो रहा है कि पहले के जो योगी पुरुष थे कई कई वर्षों तक ध्यान में बैठे रहा करते थे। लेकिन आज हम समाज में देख रहे हैं, इस आकर्षित समाज में, कि ये ध्यान क्रिया जो है एकांत में बैठने की छूटती ही जा रही है। कोई भी प्रचार कर रहा हो, कोई भक्त होते हैं 3-3 करोड़ तक शिष्य हैं उनके पास, ऐसे ऐसे भी हमने सुने हैं सब। लेकिन उनकी जो ध्यान प्रक्रिया है, एकांत में बैठने की प्रक्रिया है, उनकी जीरो मिलती है। हम इस बात को अगर बोलें, हमारी संगत में बोल रहे हैं, अगर वहाँ ये बात हम उठाएं तो हमारा पीछा करेंगे और ऐसा करेंगे कि ये आदमी खत्म हो जाए, दिखाई ना दे समाज के अंदर, क्योंकि ये हमारी काट कर रहा है। लेकिन सच्चाई है, सच्चाई को मुंह से बोलते समय जो रोक रहा है वो बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रहा है, ऐसा हमें समाज में मान लेना चाहिए। सच्चाई जो है उसको मुंह से जो बोलने नहीं देता है और सच्चाई के पास जो जाने नहीं देता है, तो ये मान लो कि वो सच्चाई में नहीं है, झूठ में है, उसकी रोक लगाएगा। तो रोक लगाना मैं जितनी बार आपको बता गया, क्या बता गया, बाहरी आकर्षण और आंतरिक आकर्षण, जो हमारे अंतर का आकर्षण है वो बिना ध्यान समाधि के नहीं मिलेगा। एकांत में बैठना पड़ेगा, उस खिंचाव की तरफ, उस लाइट की तरफ, और उस आवाज़ को अगर हमें सुनना है तो एकांत में बैठना पड़ेगा और तब हम उसको सुन सकेंगे। और ये बाहरी आकर्षण में हमें भीड़ में बैठना पड़ेगा और इसके दिखावे करने पड़ेंगे, तब हम बाहरी रास्ते में जाएंगे। तो मैं इतनी देर में क्या बता गया, यही बता रहा हूँ कि जो बाहरी आकर्षण है ये बाहर की तरफ खींच रहा है और जो ध्यान प्रक्रिया है वो अंतर की तरफ खींच रही है। तो जो भी आकर्षण बाहर किया जाता है, संतों ने
जो सही जो संत रास्ते के थे। जैसे एक बात याद आ गई, सुकरात जो है गलियों में रहते थे, लोगों को उनको पता नहीं था और उनके धक्के मारते थे लोगों को। लेकिन बाद में जाने में उनके शरीर छोड़ने के बाद लोगों को पता लगा। इसके संक्रांति के नाम से त्यौहार मनाया जाता है और जो है लड़कियां झाड़ू लगाती हैं, क्योंकि उनका पता लगता है जाने के बाद में ही। समाज में खुले वो प्रचार नहीं करते, खुला आकर्षण नहीं फैलाते, वो अपना अंतर ध्यान करते हैं और परमार्थ की दृष्टि से चलते हैं। समाज में कभी पर भी सामने नहीं आते और छुपते ही रहते हैं। और इस तरीके से उनका पता बाद में लगता है लोगों को, हाँ ये कुछ था, इसके अंदर दम था। लेकिन मैं चाहता इतनी लंबी बात को न बता के बोल करके एक बात पर ले आता हूँ सारी बातों को, कि अगर हमें बाहरी आकर्षण की तरफ चलेंगे तो अंतर का आकर्षण नहीं मिलेगा। इसलिए एक दो चीजें जो एक दूसरे की विरोधी हैं, जैसे आग है, आग के पास पानी नहीं जा सकता, जैसे भली संगति वाला बुरी संगति के पास नहीं जा सकता, उनकी पाबंदियां होती हैं। लेकिन हमारे समाज में हमारे ऐसे हालत हो रही है कि जैसे एक देसी बात कह देता हूँ आपको, एक भैंस है वो लेवड़गी और कितने गोबर में या खच्चे में बैठी थी, रोक या के लेवाड़े। यानी सच्चा आदमी है, अपने स्टैंड को नहीं छोड़ता और वो गलत आदमी के पास नहीं बैठेगा। और जब दोनों तरफ से जो इंसान दोनों जगह बैठ रहा है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है और उसका ये हाल है जैसे अपने समाज में कहते हैं गुल्लर का। गुल्लर तो आप सब ने सुन रखी होगी, गुल्लर की चीज का नाम है। संतों के ऐसे प्रचार में ये कहते हैं, कहतो कोरा तेल वाला पहले तेल कटा, बीच की का पेड़ बढ़ा, दोनों तीन जातना तो उन लोगों का ये हाल है, जीना दे सिर और हथ बुरादा दोनों जगह उनकी कारा उनकी आनंद ले रहे। जैसे अब हम इस आकर्षण का, इस आवाज का, इस लाइट का आनंद ले रहे। इसकी काट नहीं कर रहा, ये आकर्षण है, ये इसका सुख लिया जा रहा है। असली क्रिया जो होती है वो सुख लेने से नहीं मिलेगी, सुख खाने से मिलेगी। जब हम मेहनत करेंगे किसी भी काम को, कोई भी आदमी मेहनत कर रहा है तो आएगा, दुख तो उसको उठाना ही पड़ेगा। लेकिन ये आकर्षण जो है इसमें पहले शुरू करता है, पहले चकाचक होती है और फिर हम करते हैं। इसका जो पहलू है वो बढ़िया नहीं बताया, उन्होंने तो ध्यान योग को ही बढ़िया बताया। एकांत में जाए तो मंगनो न संगी, पागल की दृष्टि से सतगुरु प्यारे तो बस हमें लोग पागल कहते हैं बहुत। सतगुरु प्यारे तो बस नाम ही मंगी, जो असलियत है उसको देख लिया है संतों ने, इस बात को इस तरह से डाल दिया है। लोग उसको पागल कह रहे हैं और उन्होंने इस बात को इस तरह डाल दिया है। असली होता था उसमें जांच कर रहा है, उसकी तरफ पढ़ रहा है, उस गल को उसने मार ली है, उसका साथी कर बदल दिया संतों ने। लोग तो पागल ही कह रहे हैं लेकिन आपने गल मार ली है। जैसे उदाहरण के रूप में छोटी सी बात आप समझ दे रहे इसके हिसाब से कि जब लंका का पुल बनाया जा रहा था तो सब जो बांदर थे जिन्होंने विद्या जानी हुई थी वो पत्थर लगा रहे थे, वो पुल बनता जा रहा था। जो पुल हमारा भारत की लंका के बीच में बना हुआ भी है, इतिहास हमारे बीच में सत्य है, साक्षी भी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद राम ने पत्थर उठाया, खुद राम ने उठा करके पानी में डाला, डूब गया। तो जमाने देखने वालों ने सतगुरु कारीगर बना रहे हैं, उनका पत्थर नहीं डूब रहा है और राम के हाथ से जो पत्थर पानी में छोड़ा जाता है वो डूबता है, ये क्या हो गया? उसका सामने का समझने का फर्क है। जैसे मैंने आपको पागल तो वो गौतम माने उन्होंने कि भगवान आपके हाथ से पत्थर डूब गया, क्या आपके अंदर करामत नहीं है? भगवान के पास खड़े थे, जैसे लोग भगवान जी को बड़ा याद करते हैं, भगवान कहने लगे भाइयों तुम्हें पता नहीं, तो इसका अर्थ नहीं समझे। जिसको भगवान अपने हाथ से छोड़ देते हैं वो तो डूबेगा। तो उसका साथी का बताने का
और सामने वाला उसको दूसरे ढंग से समझ लिया। तो संतों ने इस बात को ठीक ढंग से डाला है कि संसार हमें पागल कहे, बहुत अच्छी बात है, और पागल ही उस फल को पा सकता है। हम इस तरीके से उसको पा जाएंगे। तो मैं इतनी देर से आपको क्या बता गया कि अगर संसार के सुख आवे दुख आवे हंस के गुजारे यानी पहले हर वेले दाते आदा शुक्र गुजारे कोई शक नहीं है। हर वेले दाते आदा लेने के लिए तो बात भी निश्चित है आएगा। जीना दे बढ़ ये बात विचार करिए कि जहाँ सुख है वहाँ दुख तो साथ होएगा। और दुख दोनों परस्पर मिले हुए। इसलिए संत ने सीधी बात एक बात उठाई है, हमें ना सुख की तरफ जाना है, हमें सिर्फ कर्म क्षेत्र लेना है। यानी हमें कर्म करना है। कौन सा कर्म? जो अच्छा कर्म हो, जो इस दुख और सुख से अलग ले जाएगा। वो इस रास्ते पर चलते हैं, न उनसे वो दुखी होते, न सुख से वो सुखी होते। जो जो सुख पाता है उसको मिलेगा। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख के साथ दुख लगे हुआ। क्या कोई ये बात कहेगा कि भाई सुख के साथ दुख नहीं लगे हुआ? अपने आत्मा पादर के सोचे इस बात को, सुख के साथ दुख लगे हुआ। इसलिए हमें सुख की तरफ नहीं जाना, हमें कर्म क्षेत्र की तरफ जाना है। कर्म क्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र के भी दो दायरे हैं। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा शब्द के रूप में। कौन शब्द सुखरास है, कौन शब्द दुखरास, कौन शब्द बंधन कट है, कौन शब्द गले फांस। शब्द आवाज को कहते हैं। आवाज हमारे में से कोई कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप चुप रहेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। बीच में बोल जाएंगे तो आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कौन शब्द सुखरास है, कौन शब्द दुखरास, ये बात तो हम बार बार सुनते हैं। प्रेम से बोलो तो सुख पैदा होगा। कितना भी सच्चा आदमी हो, अगर वो कड़वा बोल रहा है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। हमें पता भी है कि ये सच्चा है, लेकिन उसकी बोली में मिठास नहीं है, हम उसका विरोध करेंगे। ऐसा ना हो रहा हो तो आप में बोल सकता है कोई, मैं बीच में रुक जाऊंगा। यानी सच्चाई को आगे बढ़ाना है तो प्रेम से बोलिए, नहीं तो सच्चाई रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। सच्चा आदमी तड़फता रहेगा, ललकारता रहेगा, क्रोधित दिखाई देगा और वो बेचारा ठोकरें खाता फिरेगा। इसलिए सबसे पहले शब्द में क्या गया है? प्रेम से बोलिए। कौन शब्द सुखरास है, कौन शब्द दुखरास? अड़वा बोलोगे उसे दुख पैदा होगा, तो अड़वा नहीं बोलना है। इस सच्चाई और झूठ दोनों से ऊपर निकल जाते हैं ये शब्द। प्रेम से बोलना और कड़वा बोलना। कौन शब्द बंधन कटे, कौन शब्द गले फांस? चार आवाज बताइए। एक शब्द वो है जिससे बंधन कटता है, और एक शब्द वो है जिससे गले की फांसी होती है। वो बंधन डालता है, बंधन का मतलब बांधता है। तो जो हम मुंह से जो शब्द कह रहे हैं, ये इसमें हम फंसते जा रहे हैं। ये बेखरी वाणी है और बाहर की तरफ हमारा ध्यान और संसार में हो रहा है। एक आवाज हमारे अंदर से आती है जिसको कोई मान नहीं रहा, और तो हम कहते हैं तो पहले सोच के कहते हैं कि भाई ये न्यू कहेगा, इसने ये आवाज कड़क सुन रखी है। अंदर से भी हमारे आवाज आ रही है। इसका उदाहरण है के रूप में बताऊंगा। मंदिर में घंटा बजता है, मंदिर में घंटा बजता है, और हम जाके उसको बजाते हैं और वहां धूप मारते हैं, दीवा बत्ती लगाते हैं, मंदिर में घंटे की आवाज करते हैं हम। तो ये उदाहरण था हमारे शरीर के मंदिर का। जो ये मंदिर हमने बनाया, ईंटों से बनाया, और उस देवता को, उस परमात्मा को, वहाँ हनुमान जी आदि को स्थापित किया, ऐसा ही हमारा शरीर का मंदिर है। तो संतों ने इसकी तरफ इशारा दिया है कि जिस मंदिर में आप घंटा बजा रहे हैं, आपके शरीर के मंदिर में भी घंटा बज रहा है। वो बजाया नहीं जाता, वो बज ही रहा है। और यहाँ आप इन मंदिरों में आपको घंटा बजाना पड़ता है, सिर्फ उसको सुनना है। उसको सुनने के लिए, आप उस घंटे की ध्वनि को सुनने के लिए आपको एकांत में ध्यान करना होगा। जो मैंने बात शुरू करी थी वही बात पर फिर वही ये बात आ जाती है कि जितना भी आप संसार में घूमे फिरेंगे,
बाहर के आकर्षणों में फंसे रहेंगे, ध्यान में एकांत में नहीं बैठेंगे, तो वो घंटा मंदिर में ही बाजेगा और फिर जाके सत्संग में बाजेगा, बाहरी बाजता रहेगा। तो घंटा बजाना है तो अपने शरीर को रोक के एकांत में ध्यान करिए। क्यों? आप सभी कहते हैं, किसी से भी पूछियो, कोई एक आधा है तो वो आड़ू हो तो न्यू कह भाई मैं तो काटना है कहूँगा तो वो तो बस में आवे को नहीं। बाकी जो है हर कोई ये कहेगा कि हमारा मालिक हमारे अंदर है, परमात्मा इंसान के अंदर होता है। और कहाँ है? ऊपर ना आसमान है, नीचे ने पाताल है, पृथ्वी है, भगवान ऊपर है, भाई कहाँ है? कुल मिला के लोगों की ये आवाज आएगी कि भगवान हमारे अंदर है। तो जब ये आवाज हमारे समाज में आ रही है तो हमें एकांत में हमारे अंदर ही उसको ढूंढना चाहिए। अगर ये बात गलत हो तो मुझे रोक देना, मैं इस बात को नहीं कहूँगा। तो इसलिए जब हमारे समाज ये कहता है कि मालिक हमारे अंदर है, कई बार हम कह देते हैं आपस में कि भाई सुना भाई क्या हाल है, तो आपस में एक राजी खुशी पूछा तो ये बात में मेरे जबान पर थोड़ी जच्ची रही है, मैं कह दिया करूँ भाई तेरी दया है। वो सीधे ये कहेगा ना दया तो परमात्मा की है, मेरी क्या है। वो यूं कहेगा, कोई भी हो चापका की देख ली, उल्टा जवाब उसका यही मिलेगा। तो उल्टा जवाब परमात्मा का नाम जो उसने ले लिया, तो आप सभी बताएं, बताना चाहे तो कोई खड़े होकर बता सकता है कि क्या परमात्मा किसी ने देखा है? नहीं बता सकता तो मैं बताऊंगा, परमात्मा मैंने नहीं देखा है। मैंने देखा है तो इस इंसान के अंदर ही देखा है। जो कह रहे वो परमात्मा है, भाई एक है, सबका मालिक तो एक ही बताऊंगा, अनेक तो हम बता ही नहीं सकते, लेकिन है एक। लेकिन वो हर एक इंसान के अंदर है, हर एक जीव के अंदर है, जीवित के अंदर भी है और निर्जीव के अंदर भी वो है। जो सृष्टि बनाई है उस जगह हर जगह विद्यमान है। अच्छे आदमी के अंदर भी है, बुरे के अंदर भी है, वो सभी के अंदर है। तो परमात्मा के बारे में जब हम खोज करने लगे तो हमारा ये शब्द बहुत अच्छा लगता है कि भाई तेरी दया है। क्यों कह दिया ये शब्द तेरी दया है? कि आप, मैं तो ये मानता हूँ, मेरी तरफ से बता रहा हूँ, और आप नहीं मानते तो बता देना। जब इंसान हमें देख रहा है, एक इंसान बैठा है, जैसे मेरे को आपने चारपाई ऊंचे स्थान पर बैठाया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि सारे तेरे को जांच रहे हैं, देख रहे हैं। जांच ना रहे तो कुछ अच्छा मान रहे होंगे। तो मैं इस बात से सावधान हूँ और सचेत हूँ कि मैं कोई गलती ना करूँ। तो मैंने क्या देखा आपके बीच में कि भगवान को छोड़ो, मैं इन इंसानों को जो बैठे हैं इन्हीं को सब कुछ मानता हूँ। मेरी बता रहा हूँ, क्या आप उस परमात्मा को जो अदृश्य है उसको मानते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक आस्था दिखाते हैं कि भगवान तो होएगा जिसने सृष्टि को रचा है, लेकिन जो हमारे सामने आश्चर्य है उसको नहीं माने। और जो अदृश्य है, जिसको लोग प्रकृति कहते हैं, भाई होगी या प्रकृति कहेंगे बड़ी होगी, उसको हम मान ले, तो ये हमारी बिल्कुल मूर्खता है। मैं तो खुली कहूँगा, और किसी को ना जचे तो बता दियो, मन नहीं मैं समझा दियो, भाई मानो उसको। हम उसको तब मानेंगे इस प्रकृति को बनाने वाला हमारे सामने आ जाए और वो ये कह दे, भाई मैं इसको एक पल में इतने एरिया को बदल सकता हूँ, और हमारे सामने उसको बदल के लोप भी कर दे और फिर बना भी दे, फिर हम मानेंगे तू अदृश्य हमारे सामने आई है और हमने ये काम कर दिया है, इसको बना भी दिया, मिटा भी दिया। हाँ, नहीं मारे एक आस्था बनाया गया और इसीलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। ये दृश्य संसार में है, वो छुपी हुई है, हम उसको याद करें। भगवान का नाम के बाने, गुरु के बाने, सत्संग के बाने, लेकिन वो छुपी हुई मानी जाए, सच्चाई है। सत्संग किसे कहते हैं? हम समझाते हैं सच्चाई का संग, झूठ का संग नहीं करें, गलत बात नहीं करें। अगर कहते हैं तो उसके सामने उसको पूरा कर दें, पता करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे सच्चे आदमी अगर समाज में हो तो ये पाखंडी जो है पाखंड करना ही चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं रहे, वो चुपचाप देख रहे हैं हालतों को।
उनमें बोलने की हिम्मत नहीं है, उनमें लड़ने की, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। सत्य तो है, मंगणों न जय वो सच्चाई चाहते हैं, लेकिन हौसला नहीं है। सतगुरु प्यारे और सच्चाई तो बस नाम ही उसमें बदल गई, ताकत चाहिए। सतगुरु प्यारे तो बस नाम ही तो मैं इतनी देर से जो आपके बीच में बता रहा हूँ, जीना सिमर लिया नाम गुरादा ओ नानू जैसे मैंने कादा अंदर कोई कमी देख ली किसी ने, हाँ, ये कमी है इसके अंदर, बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया जीना दे सिर लेकिन इसके अंदर ये पुरानी कमी है, हथ वो कमी देख ली। गुरादा उन्होंने कमी ओ नानू कादा डरवे मेरे को देखते हैं, उनके सामने वो कमी आगे आ जाती है, कमी आती है वो भाग जाते हैं। तो इस बात पर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इंसान से कमियां अगर हम ढूंढेंगे तो हर जीवन में इंसान में भगवान है, ये मैंने तो कह दिया आपके बीच में। तो हमें उन कमियों को नहीं देखना है, हमें कौन कौन लेना है, किसी का भी लेना है। हमारा सत्संग ये कहता है सच्चाई का संग करना, सतगुरु दे प्यारे आनू थोड़ नहीं हो रही जग दे सहारे आदि लोड़ नहीं हो रही जग दे सहारे आदि लोड़ नहीं हो रही जिना दे दिल वास गुरादा ओ नानू कादा डरवे जीना दे सिर हथ गुरादा ओ नानू कादा डरवे सुख आवे दुख आवे हंस के गुजारिए हर वेले दाते आदा शुक्र गुजारिए हर वेले दाते आदा शुक्र गुजारिए जीना दे बन गए सतगुरु मालिक ओ नानू कादा डरवे लोको जीना दे सिर हथ गुरादा ओ नानू कादा डरवे लोको जीना ने डोला सतगुरु ते छड़िया ओही तालंग देने पार वे लोको ओही तालंग देने पार वे लोको। समाज का जो राज है वो लोगों की लाज से चलता है, लोगों की शर्म से चलता है, लोगों की दृढ़ विश्वास से चलता है। हम नहीं चलाते उसको, वो संसार चलाता है, लोग चला रहे हैं, उनकी लाज है, उनकी लाज से लोग राज चलता है। इसलिए ये सत्संग मैं नहीं कर रहा, आपकी इस लाज से चल रहा है। इस बात से लंबी बातें कह गया क्योंकि ज्यादा मैं इसलिए बोलता, थोड़ी बात कह के रुक जाता हूँ कि श्रवण मन निदासन साक्षात्कार, सुनो मन में विचारो कि उस काम को करो। तो हम बोल देते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन इस कान से उस कान निकाल देते हैं, उस कर्म को हम करते नहीं। इसलिए वो रात का सत्संग ही सत्संग रह जाता है, मनोरंजन ही रह जाता है, हमारे जीवन में नहीं डालते। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा इस पूर्णवासी के सत्संग में कि जो है इंसान ही हमारे सामने प्रत्यक्ष है और इसके गुण ग्रहण करो और गुण से बच जाओ। राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता कि हर पल बने रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बने रवे
मेरा विश्वास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता मेरी अरदास दाता मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है तेरी वाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है सुपने विच भी ना सुपने विच भी ना डोले विश्वास दाता के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने हथ सिर ते होवे तेरा हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता मेरी अरदास दाता मेरी अरदास दाता मेरी अरदास दाता मेरी अरदास दाता। इस दास ते दाता जी एक कर्म कमा देना इस दास ते दाता जी एक कर्म कमा देना मैनू अपना बना लेना चरना विच ला लेना मैं तेरा हो जावां मैं तेरा हो जावां एक हो मेरी आस दाता के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च मेरी अरदास दाता।